ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का वैश्विक व्यापार पर जोर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की, जिसमें 5 बड़े देश ब्राज़ील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना, जो 5 बड़े देश हैं वो एक सम्मेलन में बैठते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है उन पर जोर देते हैं, या कोई सीमा विवाद होता है उस पर बात की जाती है। और इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन पे जो भारत का जोर रहा वो रहा वैश्विक व्यापार पर। जैसा कि हमने पीछे कोरोना वायरस के चलते भी देखा कि WHO की बहुत सी खामियां हमें नजर आईं, तो इसी पर भारत ने जोर देते हुए कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो सारे देशों के व्यापार देखते हैं, स्वास्थ्य का देखते हैं, उन पर सुधार होने चाहिए। और इस चीज़ का जोर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा सम्मेलन है उस पर भी होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इसमें अपनी अहम भागीदारी देनी चाहिए। भारत पहले भी UNO के लिए बहुत सी बातें कह चुका है, और वहाँ पर जो वहाँ की सुरक्षा कमीशन है उसमें एक स्थायी सीट की मांग कर चुका है। ये दूसरे देश भी स्थायी सीट की मांग कर रहे हैं, जैसे बड़ी शक्तियाँ मान लें, हम जर्मनी या जापान को ले लें, वो भी स्थायी सीट की मांग कर रहे हैं। पहले जो 5 सुपर पावर्स हैं, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसी बड़ी सुपर पावर्स आती हैं, उसमें भारत भी अपनी एक सीट चाहता है। इस पर बाकी 4 देश तो राज़ी हैं कि हाँ, भारत को एक स्थायी सीट मिलनी चाहिए, पर चीन एक बड़े लंबे समय से ये रोड़ा अटकाए जा रहा है कि नहीं, वो कभी भारत के समर्थन में वोटिंग नहीं करता। इसीलिए भारत आज तक UNO का वो हिस्सा नहीं बन पाया है। वो 6ठी सीट जो सुपर पावर की होती है वो भारत को नहीं मिल पाई है। अगर हम UNO की बात करें तो 1945 में इसका गठन हुआ था, तब हमारा देश आज़ाद नहीं था। 1947 में आज़ादी के बाद जितने भी बदलाव हुए, चाहे वैश्विक स्तर पर हम करें, व्यापारिक स्तर पर करें, तो अब भारत अपनी पहचान बना चुका है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब एक स्थायी सीट होना UNO में भारत की एक ज़रूरी भी है, और इस चीज़ का भारत हकदार भी बन चुका है, और इस चीज़ के लिए बहुत बार भारत दावेदारी पेश कर चुका है। पर हर बार चाइना अपनी वीटो पावर के तहत भारत की वो स्थायी सीट नहीं मिलने देता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने सीमा विवाद को दरकिनार करते हुए बात रखी है व्यापार की, जो वैश्विक व्यापार है उस पर, तो अब जब UNO की बैठक होती है या उन UNO के सम्मेलन होते हैं, तो उसमें क्या अहम भूमिका रहेगी भारत की, किस चीज़ पर वो आगे बात रखते हैं, कि जैसे WHO के सुधार में या WTO के सुधार में वो ये चीज़ रखते हैं कि इनमें सुधार होने चाहिए कि हम सीमा विवाद को लेकर UNO में जाते हैं। फिलहाल जो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसमें भारत ने जो अपनी बात रखी है वो रखी है कि जो वैश्विक व्यापार है, जिससे सारे देशों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, सब कुछ जो चलता है ग्लोबल, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसमें सुधार होना चाहिए। दूसरे देशों को भी उसके साथ जुड़ना चाहिए, ना कि सिर्फ सुपर पावर्स को मेन रखना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि ब्रिक्स सम्मेलन के बाद UNO में क्या बात रहती है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं रूपल, ACP न्यूज़ पानीपत।